सदियों पुरानी बात है, जब अरब के विशाल रेगिस्तान सिर्फ रेत के मैदान नहीं बल्कि राजों, दास्तानों और इबरतों के खजाने समझे जाते थे। उस जमाने में न नक्शे होते थे, न रास्तों की निशानदेही के लिए पत्थर या बोर्ड, बल्कि लोग सितारों की रोशनी, पहाड़ों के सायों और हवा की दिशा से सफर किया करते थे। दिन में सूरज आग बरसाता और रात को रेगिस्तान की ठंडी हवाएं जिस्म में कंपी दौड़ा देती। उन्हीं दिनों अरब के दक्षिणी हिस्से में एक शानदार सल्तनत आबाद थी, जिसे लोग सल्तनत ए जहरान के नाम से जानते थे। यह सल्तनत न सिर्फ अपनी दौलत और ताकत बल्कि अपने अजीबो-गरीब रहस्यों की वजह से भी मशहूर थी। लोग कहते थे कि इस सरजमीन की रेत में भी कोई राज छुपा हुआ है। सल्तनत ए जहरान की राजधानी एक बेहद खूबसूरत शहर था, जिसके चारों तरफ ऊंची फसीलें बनी हुई थीं। शहर के दरवाजे सुबह सूरज निकलते ही खुलते और रात ढलते ही बंद हो जाते। शहर में दाखिल होते ही बड़े बड़े बाजार शुरू हो जाते, जहां हर तरफ जिंदगी दौड़ती हुई नजर आती। सुबह के वक्त जब पहली किरण जमीन पर पड़ती तो नानबाई अपनी दुकानों पर गर्म रोटियां निकालते और उनकी खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। इत्र बेचने वाले अपनी दुकानों पर रंग बिरंगी शीशियां सजाते, जिनमें अलग अलग खुशबुएं भरी होती। सुनार सोने के जेवर चमकाते, लोहार आग में लोहा तपाते और ताजिर दूर दराज मुल्कों से लाया गया सामान बेचते। बाजार के बीचों बीच एक बड़ा चौक था, जहां मुसाफिर बैठकर आराम करते, पानी पीते और एक दूसरे को सफर की दास्तानें सुनाते। इसी शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा महल खड़ा था। यह महल आम महलों जैसा नहीं था। इसकी दीवारें सफेद पत्थरों से बनी थीं, जिन पर सुनहरी नक्काशी की गई थी। महल के चारों तरफ ऊंचे मीनार थे, जहां रात भर मशालें जलती रहतीं। महल के अंदर दाखिल होते ही लंबी गलियां, शीशे के झूमर, खुशबूदार बाग और संगमरमर के फव्वारे दिखाई देते। इसी महल में रहता था सल्तनत का बादशाह सिकंदर शाह। सिकंदर शाह एक ताकतवर हुक्मरान था। उसकी जवानी बहादुरी की कहानियों से भरी हुई थी। उसने कई दुश्मन सल्तनतों को शिकस्त दी, अपनी हदें बढ़ाईं और अपने नाम का सिक्का पूरे इलाके में जमा दिया। उसकी फौज हजारों सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। शाही अस्तबल में बेहतरीन घोड़े मौजूद थे। खजाने सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात से भरे पड़े थे। लेकिन इन सब के बावजूद बादशाह के दिल में एक अजीब खालीपन था। वह दिन भर दरबार लगाता, फैसले करता, वजीरों से मशवरा लेता, मगर रात होते ही जब अकेला होता, उसका दिल बेचैन हो जाता। उसे महसूस होता जैसे कोई चीज है जो उसके पास नहीं। एक रात वह अपने शाही कमरे से निकलकर महल की सबसे ऊंची छत पर जा पहुंचा। आसमान साफ था, चांद पूरा था और उसकी रोशनी में पूरा शहर नहा रहा था। बादशाह ने नीचे शहर को देखा। लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे थे। वह धीरे से बोला, ये आम लोग मुझसे ज्यादा मुतमिन क्यों हैं? इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। अमीर, वजीर, सिपहसालार और दरबारी सब अपनी जगह बैठे थे। अचानक महल के दरवाजे पर हलचल हुई। एक सिपाही तेजी से अंदर आया और झुककर बोला, जहां पनाह, दरवाजे पर एक अजीब बूढ़ा शख्स आया है। वह कहता है उसे बादशाह से अभी मिलना है। बादशाह ने भौहें चढ़ाई। कौन है वह? जहां पनाह, वह खुद को एक दरवेश कहता है। दरबारी हंसने लगे। एक वजीर बोला, जहां पनाह, ऐसे फकीर रोज आते रहते हैं, वक्त जाया न करें। मगर न जाने क्यों बादशाह के दिल ने कहा कि इस शख्स से मिलना चाहिए। उसने हुक्म दिया, उसे अंदर लाओ। कुछ देर बाद दरवेश दरबार में दाखिल हुआ। वह आम इंसानों से अलग लगता था। उसके चेहरे पर अजीब नूर और सुकून था। उसकी आंखें गहरी और पुरअसरार थीं, जैसे वह इंसान के जाहिर से ज्यादा उसके अंदर को देखती हूं। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ तख्त के करीब पहुंचा। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो? दरवेश ने जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं, मगर असल में तुम्हारी तलाश में आया हूं। बादशाह हैरान हुआ। मेरी तलाश में? हाँ। क्यों? दरवेश ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज है, मगर एक चीज की कमी तुम्हें अंदर से खाई जा रही है। बादशाह की सांस रुक सी गई। और वह क्या है? सुकून। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने धीमे से कहा, अगर तुम जानते हो कि मेरे दिल की बीमारी क्या है तो उसका इलाज भी बताओ।
दरवेश ने कहा, इलाज आसान नहीं, मैं हर कीमत अदा कर सकता हूं। दरवेश मुस्कुराया, यह इलाज दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। फिर उसने कहा, तुम्हारे महल के नीचे एक खजाना दफन है। बादशाह चौंक पड़ा। कौन सा खजाना? ऐसा खजाना जो तुम्हें वह देगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश है। मैं उसे कैसे पा सकता हूं? दरवेश बोला, 3 रातें रेगिस्तान में अकेले गुजार कर। अकेले? हां, तुम, तुम्हारा दिल और तुम्हारा रब। यह शर्त बादशाह के लिए सबसे मुश्किल थी। वह जंग से नहीं डरता था, दुश्मनों से नहीं डरता था, मगर तन्हाई से डरता था। लेकिन उसने यह शर्त मान ली। उसी रात वह सादा कपड़े पहनकर बिना किसी को साथ लिए रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ा। पहली रात बहुत मुश्किल थी। तेज हवा चल रही थी, रेत आंखों में जा रही थी, दूर कहीं जानवरों की आवाजें आ रही थीं। वह एक चट्टान के साए में बैठ गया। पहली बार वह खुद से भाग नहीं सका। उसे अपने जुल्म याद आने लगे। वह किसान जिसकी जमीन उसने छीन ली थी, वह बूढ़ी औरत जो इंसाफ मांगने आई थी मगर खाली हाथ लौटी, वह कैदी जो बेगुनाह होकर भी जेल में सड़ता रहा। पहली रात इसी बेचैनी में गुजर गई। दूसरी रात उसने आसमान को गौर से देखा। लाखों सितारे चमक रहे थे। उसने सोचा, मैं खुद को कितना बड़ा समझता रहा, जबकि इस कायनात में मेरी हैसियत एक जर्रे से ज्यादा नहीं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तीसरी रात वह पूरी तरह बदल चुका था। वह रेत पर सजदे में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, ऐ अल्लाह, मैंने दुनिया को जीतने की कोशिश की मगर खुद को हार गया। अगर तू चाहे तो मेरे दिल को जिंदा कर दे। वह देर तक रोता रहा। जब उसने सिर उठाया तो उसके दिल में एक अजीब हल्कापन था, ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सुबह वह महल वापस लौटा। दरवेश पहले से मौजूद था। बादशाह ने कहा, मैं खजाने की तलाश में गया था मगर मुझे कुछ नहीं मिला। दरवेश मुस्कुराया, गलत, तुम्हें सब कुछ मिल गया। क्या? तुमने अपने रब को पा लिया, अपने नफ्स को पहचान लिया और अपने दिल का बोझ उतार दिया। यही असली खजाना है। यह सुनकर बादशाह की आंखें नम हो गईं। उस दिन के बाद सल्तनत ए जहरान बदलने लगी। बादशाह नरम दिल हो गया। उसने जुल्म खत्म किया, गरीबों के लिए बैतुल माल खोल दिया, यतीमों की मदद शुरू की, कैदियों के मुकदमे दोबारा खोले गए। सल्तनत में इंसाफ और सुकून फैलने लगा। लोग कहते, पहले हमारा बादशाह सिर्फ ताकतवर था मगर अब वह अजीम है। और यूं सल्तनत ए जहरान की यह कहानी नस्ल दर नस्ल चलती रही। लोग आज भी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जमीन के नीचे नहीं बल्कि इंसान के अपने दिल में छुपा होता है, और उसे सिर्फ वही पा सकता है जो अल्लाह पर यकीन करना सीख ले।